So hello everyone, welcome back to our YouTube classes DSTU Tutorial Age। So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर। हमारे पास इंटीग्रेशन है एंड आरडी शर्मा को हम फॉलो करते हुए इसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में मैं आपको करा रही थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। सो आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 तक करा रखा है। तो अभी इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बट अगर किसी का बेसिक कंप्लीट नहीं है, जो बिल्कुल ही शुरू से पढ़ना चाहता है, तो मैं उन सभी को बोलूँगी कि पहले जाके हमारा बेसिक लेक्चर को देख लो, इंट्रो लेक्चर को देख लो। देन आफ्टर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ही इजी लगने लग जाएंगे एंड आप वहाँ से फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ पाओगे, ढंग से कर पाओगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, अगर आपको फॉर्मूले भी ढंग से क्लियर नहीं है, तो फटाफट से जाके देख लो, फॉर्मूला क्लियर करो। फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत से क्वेश्चंस को लगाओ, ताकि आपको फॉर्मूला बिल्कुल ही अच्छे से याद हो सके और ये भी पता हो सके कि कब कहाँ उसे अप्लाई करना है, राइट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था, जिससे हमसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि आपको एक कंडीशन फॉलो करना है कि ए मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल एंड ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको इसे ध्यान रखते हुए इवेलुएट करना है कुछ इंटीग्रल को। सो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेट करिए 2 रेज टू लॉग एक्स बेस ई डी एक्स। तो आपको एक लॉग का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ये जो यहाँ पे एक्स है, ये रिप्लेस हो जाएगा y के साथ और यहाँ पे बन जाएगा y रेज टू लॉग x बेस a, राइट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपको ये 2 दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पे x वाले पोजीशन पे 2 को ले जाओ और 2 वाले पोजीशन पे x को ले आओ। लो, तो अब बनता है x रेज टू लॉग 2 बेस e dx। ये यहाँ पे बन गया आपका, राइट। तो अब ध्यान से देखो कि अब जब ये बन चुका है ऐसा, तो अब आप बोलोगे क्या कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं लगाऊंगी। कौन सा है ये फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि अगर हमारे पास अगर कोई है ऐसा कि x रेज टू n है और इधर dx है, फर्स्ट फॉर्मूला जिसे आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन का, जो आपको समझाया जाता है वो यही तो होता है कि x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c आप लगाओगे, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंट वे है बताने का। आप एक और वे मैं बताऊंगी, आप उससे भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको लिखने वाली हूँ अब ऐसा कि हमारे पास बन जाएगा कि x रेज टू लॉग 2 बेस e प्लस 1 अपॉन लॉग 2 बेस e प्लस 1 प्लस c, राइट। इसे हम क्या सपोज कर लिए? n सपोज कर लिए, तो ये बन गया x रेज टू n। तो x रेज टू n का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? सो x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो ये हमने यही यहाँ पे लगा दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से यहाँ पे देखना कि अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पे अब आप इसे लिखोगे x रेज टू, एंड ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है ना, प्लस का 1, आप इस प्लस के 1 को ऐसा लिख सकते हो लॉग e बेस e। यहाँ पे एक बेस ई होगा, राइट। देखो अब मैंने क्या किया, लॉग 2 बेस ई को एज इट इज छोड़ दिया और प्लस में यहाँ पे जो 1 था इसको मैंने लिख दिया लॉग ई बेस ई, क्योंकि हम लोग 1 को लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई, ये आपने पढ़ा है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, हमने 1 को लिख दिया लॉग ई बेस ई, क्योंकि यहाँ पे ई का तो पावर जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 लिखोगे एंड 1, तो ये आपको 1 मिल के आ जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो सेम चीज़ हम यहाँ इसके साथ करने वाले हैं, प्लस लॉग ई बेस ई प्लस का सी। तो यहाँ पे लगाओगे आप लॉग की प्रॉपर्टी। तो आपने याद किया था ना कि लॉग ए प्लस लॉग बी हो, तो आप लिख सकते हो लॉग ए बी मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी। तो सेम यहाँ लगेगा एंड यहाँ लगेगा। देखो कैसे। तो इस वाले स्टेप के बाद अब हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स रेज टू लॉग 2 इंटू ई। क्यों? क्योंकि आपको तो प्रॉपर्टी पता ही है, लॉग का मल्टीप्लाई वाला लगाया है हमने। यहाँ पे क्या लगाया है कि अगर हमारे पास लॉग क्या हो, ए लॉग ए प्लस लॉग बी हो,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसे log ए बी लिख लेते हैं, ए इंटू बी लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लगाया है एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको लगा लेना है प्लस का सी। तो यहाँ पे आपका बन के आ गया क्या क्वेश्चन का, तो एक्स रेज टू log 2e अपॉन log 2e प्लस सी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये एक वे है आपका ये सॉल्व करने का क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो अब हम करने वाले हैं इसे क्वेश्चन का दूसरा मेथड, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।